डियर स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसे कंपन की सामान्य विधाएं भी कहा जाता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करें। एक बहुपरमाणुक अणु की सामान्य विधा कंपन गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो तथा एक ही आवृत्ति से एवं समान कला में गतिमान रहता हो। यहाँ पर समान कला का अर्थ है कि सभी नाभिक कंपन करते हुए अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्य अवस्था से एक साथ गुजरें और मुड़ने के स्थान पर एक साथ पहुँचे। इसे हम समान कला कहते हैं और इस तरह की जो कंपन की गति होती है हम उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। अणु के कंपन की सामान्य विधाओं की संख्या अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है या टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, वो परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है, कंपनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। लेकिन कुछ कंपन ऐसे होते हैं जो प्रत्येक अणु द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की सामान्य विधाएं होती हैं। एक n परमाणुओं से बने अरेखीय नॉन लीनियर अणुओं में कंपनों की संख्या 3n-6 और लीनियर अणुओं में रेखीय अणु में कंपनों की संख्या 3n-5 होती है, जहां n जो है वो परमाणु की संख्या है। तो हम कंपन की सामान्य विधाएं, जिनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन या मूल कंपन कह सकते हैं, मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेचिंग और एक होता है बेंडिंग, तनन और बंकन। तनन का मतलब होता है बॉन्ड का खींचना और बंकन का मतलब होता है मुड़ना या उसको मोड़ना। तनन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो तरह के होते हैं ये। एक होता है सममित यानी सिमेट्रिकल और दूसरा होता है असममित यानी एसिमेट्रिकल। इसी तरह से बेंडिंग या बंकन कंपन जो है वो चार तरह के होते हैं। एक है सिजरिंग, दूसरा है वेजिंग, थर्ड वन इज रॉकिंग और चौथा जो है वो है ट्विस्टिंग। तो सिजरिंग, वेजिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग तो बंकन कंपन होते हैं और स्ट्रेचिंग कंपन जो होते हैं वो सम्मित और असम्मित होते हैं। अब हम इन प्रकार के वाइब्रेशंस को एक तरह से डिफाइन करें। स्ट्रेचिंग या त्वरण कंपन, इस तरह के कंपनों में परमाणु उनके बीच के बंध की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे परमाणुओं के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होती है। अर्थात जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे, त्वरण कंपन होंगे, तो उनमें बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है। बंध दूरी कम हो सकती है, बंध दूरी ज़्यादा हो सकती है। ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, त्वरण कंपन, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सममित त्वरण कंपन। इसको हम इस तरह से डिफाइन करें। ऐसे कंपन जिनमें अणु में उपस्थित सभी बॉन्ड, सभी बंध एक साथ स्ट्रेच व एक साथ कंप्रेस होते हैं। उदाहरण के लिए एक CH2 ग्रुप के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की ओर एक साथ तथा दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से एक साथ दूर चले जाते हैं, तो उसे हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इसको हमने एक डायग्राम द्वारा यहाँ इस तरह से शो कर रखा है। जैसे ये एक कार्बन एटम है, उससे जुड़े हुए ये बॉन्ड है दोनों के बीच में, एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम CH2 ग्रुप है। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से एक साथ दूर हो जाए, तो अर्थात ये दोनों बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के नज़दीक चले जाएं, यानी ये वापस जो है बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एक साथ बंध लंबाई का बढ़ना और एक साथ बंध लंबाई का कम होना, इसे हम
सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। दूसरे तरह का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको हम असममित या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे कंपन जिनमें सभी बंधों का एक साथ स्ट्रेचिंग या एक साथ कंप्रेशन नहीं होता, अर्थात एक परमाणु का स्ट्रेच होना और दूसरे का कंप्रेस होना, यानी एक में जो है वो बॉन्ड लेंथ का खिंचना और दूसरे का बॉन्ड लेंथ का दबना, कम होना, कंप्रेशन होता है। इसे हम असममित त्वरण कंपन कहते हैं। उदाहरण के लिए वो एक CH2 ग्रुप में जब एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तरफ जाता है तो उसी समय दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से दूर जाता है, यानी एक बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है और उसी समय दूसरी बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसे हम एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, ये कार्बन एटम, उससे इस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से दूसरे बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ दूसरा हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो कार्बन से दूर जा रहा है, यानी ये बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही है। उसी समय ये हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के नज़दीक जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रही है। ये बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ी, बाद में ये बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। पहले ये बॉन्ड डिस्टेंस कम हुई, बाद में ये बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इस तरह से जो कंपन गति होती है हम उसे असममित या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। अब सेकेंड टाइप के जो वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, उसको हम कहते हैं बेंडिंग या बंकन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशन। इन वाइब्रेशंस को हम एक्सप्लेन करें, इस प्रकार के कंपनों में परमाणु या पूरा समूह बंध की अक्ष के लंबवत कंपन करते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपन होते हैं उन कंपनों में बंध कोणों के मान में, बॉन्ड एंगल के मान में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह के जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये बेंडिंग वाइब्रेशन जो 4 टाइप्स के हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 वाइब्रेशन जो है वो तो होते हैं अणु के तल में, इन प्लेन, और 2 प्रकार के जो दूसरे वाइब्रेशन होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, वो होते हैं अणु के तल के बाहर, आउट ऑफ प्लेन। तो इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इन द प्लेन में जो वाइब्रेशंस होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस, वो एक तो है रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करें, इनमें कंपन करने वाला समूह अणु के तल में ही आगे पीछे स्विंग, आगे पीछे घूमता रहता है। तो इस अणु के तल में ही आगे गया और फिर उसके बाद वापस नॉर्मल और फिर पीछे गया। इस प्रकार से तल में आगे पीछे घूमना, उसे हम रॉकिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इन कंपनों में, इस प्रकार के वाइब्रेशंस में बॉन्ड एंगल का मान, उसका मान चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल अपरिवर्तित रहता है। इसे हम कहते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। दूसरे तरह का जो वाइब्रेशन है उसको हम कहते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन। सीजरिंग वाइब्रेशन, ये जो शब्द है सीजरिंग, ये सीजर कैंची से लिया गया है। जिस तरह से कैंची की 2 ब्लेड्स की गति होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये कंपन की गति है। इन कंपनों में परमाणु कैंची के ब्लेड्स के समान गति करते हैं। इनमें एक केंद्रीय परमाणु से जुड़े 2 परमाणु एक दूसरे की ओर एक साथ तथा एक दूसरे से दूर एक साथ आते जाते हैं। इस प्रकार जो सीजरिंग वाइब्रेशन होगा उसमें बॉन्ड एंगल बदलता रहता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्लेन, अणु के तल में, ये 2 प्रकार के वाइब्रेशंस हो गए, बेंडिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग और सीजरिंग। सेकेंड टाइप का है अणु के तल से बाहर, आउट ऑफ प्लेन। इनमें फर्स्ट वन है वेजिंग वाइब्रेशन। वेजिंग शब्द यानी झूला झूलना, उसको प्रदर्शित करता है। इन कंपनों में कंपन करने वाला समूह अणु के तल के बाहर आगे पीछे झूलता है। इन कंपनों में, आगे अपन ने इसमें एक डायग्राम शो कर रखे हैं CH2 ग्रुप के लिए। तो जो प्लस चिन्ह
लगाया है वो प्लस चिन्ह तल से आगे की ओर, यानी जो परमाणु हैं वो तल से आगे की ओर कंपन कर रहे हैं, और जब माइनस चिन्ह लगाया तो इसका मतलब परमाणु तल से पीछे की ओर कंपन की गति प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो होता है एक वेजिंग वाइब्रेशन। दूसरा होता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग जो है ये भी एक शब्द ट्विस्ट डांस से लिया गया है। तो इस प्रकार के कंपनों में अणु के दो भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक परमाणु जो है कागज के जो प्लेन है, कागज के तल से ऊपर की ओर कंपन करता है, तो उसी समय जो दूसरा परमाणु है वो तल के नीचे की तरफ कंपन की गति प्रदर्शित करता है। इनको हम कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। प्लस चिन्ह यहाँ भी परमाणु के तल से ऊपर को, और माइनस चिन्ह जो है परमाणु के तल से नीचे की कंपन की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो इन चारों प्रकार के वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस, जो इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन है, उनको हम वही CS2 ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले लें, उससे यहाँ पर एक डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया है। तो रॉकिंग में जो कि इन प्लेन होता है, ये कार्बन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसी के साथ साथ इससे जुड़े हुए ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु भी एक साथ आगे की तरफ मूव करेंगे और फिर वापस एक साथ पीछे की तरफ आएंगे। तो एक साथ आगे और एक साथ पीछे आना ये हो जाएगा रॉकिंग। सिजरिंग में ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक साथ एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, और फिर एक साथ ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल वापस बढ़ जाएगा। इसको हम सिजरिंग कहते हैं। वेजिंग में जो है ये दोनों हाइड्रोजन तल से ऊपर की तरफ आ जाए कंपन करते हुए, तो उनको प्लस चिन्ह से दर्शाया, और बाद में ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु तल से पीछे चले जाए तो हम उसको यहाँ पर माइनस से शो किया है। तो आगे और पीछे कंपन करना, तल से आगे आना और तल से पीछे जाना, इसे हम वेजिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग में फ़र्क ये हो गया कि एक समय यदि एक हाइड्रोजन परमाणु तल से ऊपर कंपन कर रहा है तो उसी समय दूसरा हाइड्रोजन परमाणु तल से पीछे की ओर कंपन करेगा। फिर ये पहला वाला हाइड्रोजन परमाणु तल से पीछे चला जाएगा तो ये दूसरा वाला हाइड्रोजन परमाणु समय तल से आगे आ जाएगा। इस प्रकार की गति को हम ट्विस्टिंग, बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये चार प्रकार के कंपन हो गए, रॉकिंग, सिजरिंग, वेजिंग और ट्विस्टिंग। तो ये एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं तनन और बंकन यानी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो है कंपन वो मॉलिक्यूल में शो होते हैं। कई बार एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन भी उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, श्वसन कंपन, ब्रीदिंग वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन उस समय होते हैं जब मॉलिक्यूल का एक पार्ट जो है वो एक रिंग के समान उपस्थित हो। तो यदि यौगिक में परमाणु एक क्लोज चेन में हो तो ब्रीदिंग कंपन, ब्रीदिंग वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। इनमें क्लोज चेन का आकार घटता बढ़ता रहता है। तो जब ब्रीदिंग वाइब्रेशन होंगे तो फॉर एग्जांपल ये सारे परमाणु दूर चले गए तो इनके बीच की जो ये स्पेस है वो स्पेस बढ़ जाएगी, और फिर ये एक साथ सारे के सारे वापस आ जाएंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो इस बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। जिस तरह से लंग्स जो है ब्रीदिंग के टाइम, श्वसन के टाइम फैलते और सिकुड़ते हैं, उसी तरह से ये भी जो है एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट, एक जो कि एक क्लोज चेन के रूप में है, इस चेन का हम कह सकते हैं साइज बढ़ता और घटता रहता है वाइब्रेशंस के समय। ऐसे वाइब्रेशंस को हम ब्रीदिंग या श्वसन कंपन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में ये बता दें कि दो तरह के जो वाइब्रेशन हुए, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, किन वाइब्रेशंस के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी, किसके लिए कम होगी। तो ये देखा गया है कि बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए कम ऊर्जा और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक स्प्रिंग को खींचने में परेशानी ज़्यादा होती है बजाय मोड़ने के, उसी तरह से यहाँ भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो मुश्किल होते हैं, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए,
बैंडिंग वाइब्रेशन के लिए एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी को हम रिलेट कर दें वेव नंबर से तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब वे जो बैंडिंग वाइब्रेशंस हैं वो लेस वेव नंबर पे आएंगे, कम तरंग संख्या पर प्रदर्शित होंगे, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होंगे वो अधिक तरंग संख्या पर प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा अपना पार्ट यहाँ पे आज एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है, फिनिश करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम दूसरे आगे चलेंगे, जिसमें जो आपके सिलेबस में है वो है एक तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।